Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a listener is at rest with respect to the source of sound. A wind starts blowing along the line joining the source and the observer. Which of the following quantities does not change as observed by observer? Option 1 frequency, option 2 velocity of sound, option 3 wavelength, option 4 all of this. So to understand a given question, this is related to Doppler effect of sound. जहाँ पे we need to understand के जब फ्रीक्वेंसी कोई अगर ऑब्जेक्ट एमिट करता है किसी फ्रीक्वेंसी की साउंड सो तो जो फ्रीक्वेंसी इज डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर अगर वो चेंज होती है सो दैट इज नोन एज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी राइट. सो अगर इसका एक केस हम इस तरीके से समझ सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कार है विच इज हॉर्निंग एंड एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे खड़ा हुआ एंड दिस कार इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर राइट. सो ये ऑब्जर्वर जो है इनिशियली व्हेन द कार वाज एट सम डिस्टेंस तो उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है साउंड की वो कुछ अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे कार नज़दीक आती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है राइट. सो जब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है सो वी कैन से जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी एक्चुअली उससे ज़्यादा साउंड उसको सुनाई देती है राइट. तो इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि जो अपरेंट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो चेंज है दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग डॉपलर इफेक्ट राइट. तो वी कैन सी या तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे या फिर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे या फिर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करे या अवे जाए. मींस बेसिकली दो ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन अगर होगा सो देन देयर विल बी अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. सो दैट थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ. और ये जो अपरेंट चेंज आता है उसका फॉर्मूला वी कैन राइट v प्लस माइनस v नॉट अपॉन v माइनस प्लस ऑफ वी एस इंटू एन. सो इसको ये फॉर्मूले को वी कैन ऑल्सो रिमेंबर इन दिस वे. जैसे कि यहाँ पे हम वी कैन क्लियरली सी ऊपर जो है पहले हम टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं. v नॉट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, v एस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, n इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, na इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी राइट. सो अब यहाँ पे वी नीड टू बी फॉलोइंग द साइन कन्वेंशन. जैसे कि ऊपर प्लस नीचे माइनस अगर हम यूज कर रहे हैं दैट इज फॉर ऑब्जर्वर अगर प्लस ले रहे हैं एंड सोर्स वी आर टेकिंग इट एज टू बी नेगेटिव. तो ये केस होगा जब बॉडी विल बी मूविंग और द सोर्स एंड ऑब्जर्वर या फिर ऑब्जर्वर या फिर सोर्स एक दूसरे की तरफ अगर आ रहे हो टुवर्ड्स ईच अदर वाले केस में सो वी विल यूज दिस साइन. ठीक है. सो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सोर्स नजदीक आ रहा था, ये टुवर्ड्स का केस था. सो वी कैन से जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो बढ़ गई है राइट. सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो ऊपर टुवर्ड्स वाले केस में हम ऊपर पॉजिटिव लेते हैं नीचे नेगेटिव लेते हैं. तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. ऊपर पॉजिटिव की वजह से वी कैन से अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज एंड नीचे नेगेटिव की वजह से अगेन इट विल इंक्रीज राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी ऑल्सो अगर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव सो दिस विल बी द केस ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. सो बस ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लैरिटी के साथ याद रखनी होगी. अब वी कैन स्टार्ट द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला जा रहा है कि लिसनर इज एट रेस्ट यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स. अब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही रेस्ट पे मान लिए जाएंगे राइट. क्योंकि अगर दोनों के बीच में लेट्स से फॉर एग्जांपल सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, जस्ट वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, और सोर्स भी चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है ना. सो दोनों के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो तो सेम ही रहेगा राइट. एंड ऑल्सो वी कैन से कि ऑब्जर्वर के लिए जो सोर्स है वो हमेशा रेस्ट पे होगा या फिर सोर्स के लिए हमेशा ऑब्जर्वर विल बी एट रेस्ट राइट. सो इन दिस सिचुएशन हमसे बोला जा रहा है कि लिजनर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द साउंड सोर्स ऑफ साउंड. यानी कि ये बेसिकली हमें वी ओ एस दिया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ साउंड इज 0. ठीक है ना. यानी कि बेसिकली अगर हम देखें सो वी कैन से इट एज टू बी, इस सिचुएशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं. लेट्स से दोनों ही सेम वेलोसिटी u से चल रहे हैं राइट. और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं, कुछ रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड. सो इन दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सोर्स जो है दूर जा रहा है. सो दूर जाने के लिए हम क्या लिखेंगे, अपरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के हिसाब से दूर जाने के लिए फॉर सोर्स इट इज प्लस, तो नीचे आएगा v प्लस ऑफ u. एंड ऊपर अगर हम देखें तो ऑब्जर्वर नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जर्वर नजदीक आने मीन्स टुवर्ड्स वाला केस है. सो अगेन v प्लस और सेम स्पीड है u, दैट विल बी इक्वल्स टू n. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि n इज कमिंग आउट टू बी n. सो इन दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं कि जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है दैट मीन्स ऑब्जर्वर सोर्स के रिस्पेक्ट में और सोर्स ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बोथ आर एट रेस्ट. सो वी कैन से अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता. तो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन 1 इज द आंसर टू द क्वेश्चन.
अब वेलोसिटी ऑफ साउंड विल डिपेंड अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द विंड एंड द सोर्स ऑफ साउंड. सो यहाँ पे विंड की स्पीड अगर बढ़ेगी घटेगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज. सो वी कैन से ये तो चेंज हो सकता है. सो दिस कैन बी डिस्कार्डेड. बात करेंगे वेवलेंथ की. तो वी नो के सिंस v इक्वल्स टू एन लैम्डा, सो v चेंज हो रहा है तो लैम्डा भी चेंज होगा सिंस n इज कांस्टेंट. सो वी कैन डिस्कार्ड ऑप्शन थर्ड ऑल्सो, और ऑप्शन फोर्थ को तो फिर वी कैन डिस्कार्ड इजीली. सो ऑप्शन वन इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.